प्रश्नमाला 3D अभी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 90 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 6 और 9 के सार्वगुणज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि 90 से छोटी संख्याएं लिखिए जो 6 और 9 के सार्वगुणज हैं। तो पहले हम 6 का गुणज लिख लेंगे 90 तक। देखिए 6 का पहाड़ा लिख लेंगे, 90 तक पहाड़ा लिखेंगे 6 का। उसके बाद देखिए 9 का पहाड़ा लिखेंगे 90 तक। ठीक है, 90 से छोटी हमसे कह रहा है, तो 90 से छोटी देखिए कौन कौन दोनों में मिल रहा है। तो सबसे पहले 18 मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे 18 लिखेंगे 6 और 9 का सार्वगुणज में, 90 से छोटी में। तो पहले 18 लिखेंगे, उसके बाद देखिए कौन मिल रहा है, तो 36 मिल रहा है, तो 36 लिखेंगे 18, 36। उसके बाद देखिए 54 मिल रहा है, तो 54 लिखेंगे, दोनों में है 54। और उसके बाद देखिए 72 मिल रहा है, उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ और लिख देंगे क्योंकि 72 के बाद 90 आ जा रहा है। हमसे 90 से छोटा लिखने के लिए कह रहा है, तो बस 72 तक ही लिखेंगे। देखिए और लिख दिया तो कॉमा हटा देंगे, तो 18, 36, 54 और 72 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक संख्या 12 और 35 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या अवश्य ही विभाजित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखेंगे चूंकि 12 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए जो संख्या 12 और 35 से विभाजित होगा वह संख्या 12 गुने 35 बराबर 420 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 420। अब देखिए 12 और 35 सह अभाज्य संख्या कैसे हुआ, क्योंकि देखिए दोनों का जो है सार्वगुणनखंड 1 है। देखिए 12 जो है 2 से कटता है, लेकिन 35 2 से नहीं कट रहा है। 6 से कटता है 12, लेकिन 6 से 35 नहीं कटता है। 4 से कटता है तो 4 से 35 नहीं कटेगा। 3 से कटता है तो 3 से 35 नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए ये 5 से कटता है, 5 7 35, तो 5 से 12 नहीं कटेगा। 7 से कटता है तो 7 से 12 नहीं कटेगा, तो यानी सिर्फ ये दोनों 1 से कट रहा है, इसीलिए यह संख्या जो है 12 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए जो संख्या 12 और 35 से विभाजित होगा वह 12 गुने 35 यानी 420 होगा। यानी बस ये दोनों को गुना कर देंगे तो वही संख्या जो होगा इन दोनों से विभाजित होगा। देखिए 420 दोनों से विभाजित होगा कैसे, 12 को 35 से गुना करेंगे तो 420 आएगा, और 35 को 12 से गुना करेंगे तो 420 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 420। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक संख्या 21 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या अवश्य ही विभाज्य होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिखेंगे इसका आंसर, जो संख्या 21 से विभाज्य होगा वह संख्या अवश्य ही 21 के गुणनखंड 1, 3 और 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ पे 21 से जो संख्या विभाज्य होगी लिखेंगे, होगा नहीं लिखेंगे। ठीक है, 21 से विभाज्य होगी वह संख्या अवश्य ही 21 के गुणनखंड यानी 1, 3, 7। तो 21 का गुणनखंड क्या होता है, 21 देखिए 21 किस किस से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और 7 से। ठीक है, 2 से तो कटता नहीं है, तो इसका गुणनखंड होगा 1, 3 और 7 से विभाज्य होगी। तो क्वेश्चन में हमको यही कह रहा था कि वह संख्या कोई संख्या है जो 21 से विभाज्य है। ठीक है, मान लीजिए 21 से विभाज्य कौन संख्या है, 42। ठीक है, 42 है जो 21 से विभाज्य है, तो वह संख्या अवश्य ही 21 के गुणनखंड। तो 42 जो है 7 से भी सच्चर 42 होता है, 3 से भी 14 तिया 42 और 1 से भी 42 विभाजित होगा। तो मतलब कि 21 से जो संख्या विभाजित होगा वह 21 के गुणनखंड से भी विभाजित होगा। तो देखिए 21 का गुणनखंड 1, 3 और 7, और 21 तो पहले से ही दे रखा है, इसीलिए सिर्फ 1, 3 और 7 लिखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा 1, 3 और 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। पहला, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। तो देखिए पहला हल करने के लिए कि सत्य है या असत्य हम आपको समझाते हैं। तो कह रहा है कि दो क्रमागत यानी लगातार विषम संख्या, तो 1 और 3 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, फिर देखिए 3 और 5 है,
मतलब लगातार, 3 के बाद 5 ही हैं जो है विषम संख्या है दोनों, 4 है जो सम संख्या है। विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है, और सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से कटता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विषम संख्या लिखना है, वो भी लगातार वाला, और उसका योग कह रहा है कि उसका योग जो है 4 से विभाजित। तो योग करके पहले देख लेते हैं। तो 3 और 5 कितना होता है, 8। यहाँ पे देखिए 5 और 7 सब लगातार वाला लिए हैं, तो 12, 9 7 16, 11 9 20, और 11 13, 13 10 23 1 24। तो देखिए सब 4 से कट रहा है। तो यहीं पे, तो वहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 4 से विभाज्य है, तो पहला में क्या होगा, सत्य। पहला में क्या लिखेंगे हम, सत्य। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दो संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित संख्याएं उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो दूसरा देखिए, दूसरा का समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं 2 जोड़ 4 कितना होता है, 6। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अगर दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो देखिए मान लीजिए 6 किससे विभाज्य हो रहा है, 3 से। ठीक है, 2 से तो हो रहा है, लेकिन 3 से भी, 2 से तो हो रहा है, तो देखिए 2 से तो दोनों कट जाएगा, लेकिन 3 से भी विभाज्य हो रहा है 6। तो 3 से देखिए ना 2 कटता है ना 4, तो इसीलिए यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में हम असत्य लिखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, कोई कोई अंक से विभाजित होगा लेकिन जो और सभी गुणनखंड से विभाजित नहीं होगा। देखिए 6 जो है 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो 3 से देखिए ना 2 कट रहा है ना 4 कट रहा है। ठीक है, तो इसका हम असत्य लिखेंगे। 2 भी है 6 का गुणनखंड, लेकिन 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं का, अगर 3 से भी कटता तब सत्य लिखते। ठीक है, तो यह असत्य होगा क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ से जो संख्या बनेगी, अगर उसको कोई संख्या विभाज्य करेगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वह दोनों संख्या को भी अलग अलग विभाजित करेगा, तो इसका असत्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से भी विभाज्य है। तो देखिए 3 में कह रहा है 15 से विभाज्य, तो 15 से कौन कौन विभाज्य, मान लीजिए 30 को ले लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। मान लीजिए 3 ही उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, बाकी सब 3 में से पता चल जाएगा हमको। तो 5 से देखिए, 15 से देखिए तीनों विभाज्य होता है, लेकिन कह रहा है कि यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए 15 से तो ये तीनों विभाज्य हो रहा है, तो 5 से हो रहा है, तो 5 छक 30, 5 9 45, 12 25 60, यानी 5 से भी हो रहा है, तो इसको हम सत्य लिखेंगे। मतलब यह कथन सत्य है। ठीक है, यानी जो संख्या 15 से विभाज्य होगा वह संख्या 5 से भी विभाज्य अवश्य होगा। 4 में देखिए, यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य है। तो देखिए 4 को समझाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य है, तो मान लीजिए कि 6 और 2 दोनों से विभाज्य कौन है, 18। तो हम 18 को ले लेते हैं। ठीक है, 6 और 2 से दोनों से विभाज्य है 18, लेकिन 18 जो है 12 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि 6 और 2 दोनों से जो विभाज्य है वह संख्या 12 से भी विभाज्य है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए 18 जो है 6 और 2 दोनों से विभाजित हो जाता है, 6 18 और 2 नंबर 18, लेकिन 12 से 18 नहीं कटता है। देखिए 12 का पहाड़ में 18 नहीं आता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी 4 में हम लिखेंगे असत्य। ठीक है, ये सब हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए हैं। ये सब जो जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए, सब समझाने के लिए आप बस आंसर लिख दीजिएगा। पहला में सत्य, दूसरा में असत्य, तीसरा में सत्य और चौथा में असत्य। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।